आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ देखेंगे भी कि कैसे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को परफॉर्म किया जाएगा, कैसे हम इम्प्योरिटीज को चेक करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में, आयरन की इम्प्योरिटीज को चेक करेंगे कैसे। आइए देखते हैं जो आज की केमिकल रिक्वायरमेंट है उसको पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी केमिकल रिक्वायरमेंट आज हमें जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन की आज हमें रिक्वायरमेंट है, जो कि हमने स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन को बनाया है 0.1726 ग्राम ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट और उसमें हमने मिक्स किया है 10 ml 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का और उसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में डाल करके और आपका आयरन सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ने वाली है सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन 20% वेट बाय वॉल्यूम आयरन फ्री जो हमने बनाया हुआ है, ये सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हमें अमोनियम सॉल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है, ये हमारे पास अमोनिया सॉल्यूशन रखा हुआ है। उसके अलावा हमें थायोग्लाइकोलिक एसिड की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये हमारे केमिकल रिक्वायरमेंट थे। हमने डिस्टिल्ड वाटर भी वॉल्यूम मेकअप करने के लिए रखा हुआ है और सैंपल जो हमें टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो सैंपल भी हमने प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नेस्लर सिलेंडर आज का पूरा प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे। पूरी एक एक प्रैक्टिकल्स को आज हम देखेंगे कैसे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को हम यहाँ प्रोसीड करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे आज के प्रैक्टिकल्स हम डिफाइन करेंगे और कैसे हम पहले टेस्ट सॉल्यूशन को बनाएंगे और फिर कैसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को दोनों से कंपेयर करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमने नेस्लर सिलेंडर ले लिया है। नेस्लर सिलेंडर 50 ml का नेस्लर सिलेंडर है। हम इसमें सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ पिपेट 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन इसमें मिक्स करेंगे। 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन हम ले लेते हैं पिपेट के माध्यम से। दो ml नेस्लर सिलेंडर में हम स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये लीजिए, हमने 2 ml स्टैंडर्ड बनाने के लिए 2 ml हमने आयरन सॉल्यूशन इसमें ले लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर की एडिशन करने वाले हैं। कितना? 20 ml डिस्टिल्ड वाटर की एडिशन करेंगे। वॉश आउट कर लेते हैं एक बार बार वॉश आउट इस वजह से करते हैं कि किसी और इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स ना हो जाए, जिससे हमारा जो रिजल्ट का एश्योरेंस होगा वो खराब हो जाएगा, इसलिए हम उससे बचते हैं। लगातार अपनी पिपेट को वॉश आउट करते रहते हैं और वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से। देखिए हमने 20 ml डिस्टिल्ड वाटर भी इसमें ले लिया है। अप टू द मार्क तक हमें लेना था, जो नीचे वाला मार्क है अप टू द मार्क 20 ml डिस्टिल्ड वाटर हमें लेनी थी। देखिए हमने 20 ml डिस्टिल्ड वाटर भी ले लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने आयरन सॉल्यूशन हमने लिया हुआ था, कितना? 2 ml। आयरन सॉल्यूशन लेने के बाद हमने उसमें डिस्टिल्ड वाटर की मिक्सिंग की, कितना? 20 ml। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिर वही पिपेट की सहायता से ही पिपेट को हम वॉश कर लिया हमने और पिपेट के सहायता से अब हम 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे। यहां देखिए सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन हमारा बना हुआ है। इस सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन को हम 2 ml पिपेट की सहायता से ही इस सैंपल में ट्रांसफर करेंगे। जो हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं 2 ml सिट्रिक एसिड। ये लीजिए, हमने 2 ml सिट्रिक एसिड इसमें ट्रांसफर कर दिया है। जरा सा कम था, उसको डाल देता हूं। ये लीजिए, हमने सिट्रिक एसिड, आपको 2 ml सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो 20% वेट बाय वॉल्यूम था उसमें हमने इसको पुट आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 0.1 ml
0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड इसमें मिक्स करेंगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड इंपॉर्टेंट केमिकल है, बहुत आराम से हमें इसको यूज करना है, तो हम इसके लिए दूसरा पिपेट यूज कर रहे हैं और 0.1 ml हम इसमें से थायोग्लाइकोलिक एसिड ले रहे हैं और अपने सैंपल में इसको पुट कर दे रहे हैं। ये लीजिए, हमने 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ठीक है, 0.1 ml हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के लिए मिक्स कर देते हैं। मिक्स इस वजह से करते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलर अच्छी तरीके से थ्रू आउट द सॉल्यूशन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो सॉल्यूशन की जो इफिकेसी है वो मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसी सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन। इसी में ही हम अपने अमोनिया सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। अमोनिया सॉल्यूशन को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा अमोनिया सॉल्यूशन। याद रखिए कि इसकी स्मेल थोड़ा सा, स्मेल के लिए थोड़ा सा बचना पड़ेगा स्मेल के लिए, तो हम अमोनिया सॉल्यूशंस के लिए दूसरा पिपेट इसमें फिर यूज करेंगे। एक पिपेट को हमने वाश आउट कर दिया था। इसकी अडर आप सब जानते हैं, थोड़ी अडर से हम इसको थोड़ी सी बच के चलते हैं। प्रॉपर मास्क हम इसको यूज करेंगे। हम दूसरा एक और पिपेट ले लेते हैं, उससे हम अमोनिया सॉल्यूशन को इसमें मिक्स करेंगे। याद रखें, प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग टेक एनी केमिकल along with ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स। लीजिए, हमने अमोनिया सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अमोनिया सॉल्यूशन मिक्स किया वैसे ही इस पार्टिकुलर सैंपल का कलर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो डिस्क्लोज कर रहा है आयरन को। हम इसको मिक्स कर देंगे तो थ्रू आउट द सैंपल जो प्रेजेंस है आयरन की वो हो जाएगी। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा होगा थोड़ी बहुत इसमें क्लाउडी एटमॉस्फेयर आयरन के कलर की आपको इसमें मिक्स होती हुई दिख रही है। हमारा ये सैंपल बनके रेडी है। अब इसको हम स्टैंड बाय पे रख लेते हैं और फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टेस्ट सैंपल बनाना। टेस्ट सैंपल के लिए हमें क्या चाहिए? टेस्ट सैंपल के लिए हमें चाहिए सबसे पहले टेस्ट सैंपल के लिए हमें चाहिए सबसे पहले टेस्ट सैंपल के लिए टेस्ट हम प्रिपेयर करेंगे, तो टेस्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी टेस्ट सैंपल की। टेस्ट सैंपल हमारा बना हुआ है तो इसको मिक्स कर लेते हैं, जिससे सैंपल पूरे जिसमें जितने भी एपीआईज हैं वो पूरे थ्रू आउट द सैंपल इसमें मिल जाए, मिक्सबिलिटी अच्छी तरह से हो जाए। अब हम इसमें से ले लेते हैं 2 ml टेस्ट सैंपल। ये लीजिए, हमने 2 ml टेस्ट सैंपल इसमें ले लिया है। अब क्या करेंगे? टेस्ट सैंपल लेने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर हम इसमें ऐड कर लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर कितना ऐड करना है? जैसे हमने पिछले में किया था, हमने डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया था कितना? 20 ml। तो हम डिस्टिल्ड वाटर इसको 20 ml बीकर से कर लेते हैं इसको 20 ml अप टू द मार्क 20 ml हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये लीजिए, हमने अप टू द मार्क तक 20 ml इसमें ऐड कर लिया है डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें क्या करना है? अब हमें 2 ml सिट्रिक एसिड इसमें डालना है। लीजिए, हमने सिट्रिक एसिड ले लिया और सिट्रिक एसिड लेने के बाद 2 ml सिट्रिक एसिड इसमें मिक्स कर दिया है। सिट्रिक एसिड ले लिया था,
अब सिट्रिक एसिड लेने के बाद अब इसी में ऐड करेंगे 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, चलिए हम थायोग्लाइकोलिक एसिड ले लेते हैं। उसके लिए हम दूसरा पिपेट यूज करेंगे। देखिए बार बार हम पिपेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके की अदर इम्प्योरिटीज मिक्स ना हो जाए। आइए हम 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड ले लेते हैं अपने टेस्ट के लिए। ये लीजिए, हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड ले लिया है 0.1 ml। अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाना है। अल्कलाइन बनाने के लिए हमें इसमें आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन जो बना हुआ था वो उसको आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन इसमें मिक्स करना पड़ेगा, जिससे ये अल्कलाइन बन जाएगा। याद रखिए कि इससे जब भी ये टेस्ट, ये पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आयरन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन आप परफॉर्म करें तो प्रॉपर मास्क ग्लव्स के साथ परफॉर्म करें, जिससे किसी अदर तरीके की परेशानी से आप बच सकें, किसी अदर तरह के इफेक्ट्स जो इस केमिकल की आपके बॉडी पे हो सकते हैं उससे आप बच सकें। आइए आयरन फ्री अमोनिया ऐड कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने आयरन फ्री अमोनिया इसमें ऐड कर दिया है। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी को या फिर अमोनिया सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी को चेक करनी है कि क्या ये अल्कलाइन है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कि हमें पीएच पेपर लेना पड़ेगा और उस पे चेक करना। रेड लिटमस पेपर हम लेंगे और उसको चेक करेंगे रेड लिटमस पेपर लेकर के कि ये पार्टिकुलर, और उस पे एक ड्रॉप लिटमस पेपर पे एक ड्रॉप सॉल्यूशन का हम डालेंगे और डालने के बाद हमको ये देखना है अल्कलिनिटी चेक करने के लिए कि वो रेड लिटमस पेपर की जो कलर है वो ब्लू में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर ब्लू आ जाता है दैट मीन्स अल्कलिनिटी उसके अंदर प्रेजेंट है, वो बेसिक हो चुका है, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन पास है। हमने ये टेस्ट सैंपल अपना बना लिया है। अब हमें क्या करना है, लास्ट फेज पे दोनों के बीच में कंपैरिजन करनी है कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था और जो टेस्ट हमने बनाया था ये दोनों अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं है, लिमिट टेस्ट को पास कर रहे हैं या नहीं पास कर रहे हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे दोनों सैंपल बन के तैयार हो गए हैं, हमारा स्टैंडर्ड भी बन के तैयार हो गया और टेस्ट भी बन के तैयार हो गया। अब दोनों के बीच में हमें क्या करना है, दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो था हमारा आयरन का, वो उसकी जो क्लॉडी एटमॉस्फेयर ऑपरेशंस जो है वो ज्यादा है, कलर ज्यादा इंडिकेट कर रहा है एज कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन के, जो इंडिकेट करता है कि हमारा लिमिट टेस्ट पास है। अगर सैंपल की अगर हमारे सैंपल जो हमारा टेस्ट सैंपल है, अगर ये इसकी कलर की इफिकेसी इससे ज्यादा होती तो ये सॉल्यूशन फेल हो जाता, लेकिन अभी हमारा सॉल्यूशन पास है। ठीक है, थैंक यू ऑल।